ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम अनावर्त बीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में हम देखेंगे इसके सामान्य लक्षण और सजातीयता, जीवन चक्र, वर्गीकरण, विभिन्न वर्गों के विशिष्ट लक्षण, वितरण एवं आर्थिक महत्व, साइकस, पाइनस और इफेड्रा की संरचना और जीवन चक्र। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन शुरू होता है, निम्नलिखित में से किस नर व मादा युग्मोद्भिद में का स्वतंत्र जीवन नहीं होता है? मॉस में, लिवरवर्ट में, टेरिडोफाइट में, जिम्नोस्पर्म में। तो ये हो जाएगा आपका जिम्नोस्पर्म में। किसमें बीजांड अंडाशय से ढका नहीं होता है? इन विच द ओव्यूल इज नॉट कवर्ड बाय द ओवरी, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटा। तो ये हो जाएगा आपका जिम्नोस्पर्म। अनावर्त बीजी पौधों के बीजांड अंडाशय से ढका हुआ नहीं होता है। अनावर्त बीजी पौधे जो होते हैं बीजी पादपों का एक उपसंग है और जिसमें बीज तो बनता है, लेकिन क्या होता है, बीज जो होते हैं वो नग्न नग्न रूप में रहते हैं, मतलब कवर से ढके हुए नहीं होते, अर्थात इनमें जो होगा विकसित बीज किसी भी खोल भित्ति या फल भित्ति में क्या होगा, बंद नहीं होगा। अंडाशय का पूर्ण अभाव होगा यहाँ पे। ठीक है, प्रत्येक पाइनस निडिल में पाया जाता है एक संवहन बंडल, दो संवहन बंडल, तीन संवहन बंडल या फिर बहुत से संवहन बंडल। तो इसमें हो जाएगा दो संवहन बंडल। साइकस में कायिक जनन होता है, बल्बिल, बीजाणुपर्ण, बीजाणुकाय कोई नहीं, तो इसमें हो जाएगा बल्बिल। निम्नलिखित अनावर्त बीज के किस समूह के अंतर्गत केवल जीवाश्म आते हैं? साइकेडेल्स, कोनिफेरेल्स, गिंकोगोएल्स, साइकेडोफिलिकल्स। तो ये हो जाएंगे आपके साइकेडोफिलिकल्स जो है वो अनावर्त बीजी के अंतर्गत केवल जीवाश्म में आते हैं। ठीक है, जीवाश्म किसे कहते हैं? जो फॉसिल रूप में बहुत सालों से पृथ्वी के अंदर दबे हुए होते हैं और जिन्हें बाद में हम किसी न किसी रूप में निकालते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? हम जीवाश्म कहेंगे। और साइकेडोफिलिकल्स क्या है? अनावर्त बीजी का वह समूह है जिसके अंतर्गत केवल क्या आते हैं? जीवाश्म आते हैं। इन्हें सीड फर्न के रूप में भी जाना जाता है। साइकेडोफिलिकल्स जिम्नोस्पर्म का एक विलुप्त क्रम है जो कार्बोनिफेरस काल में खूब फले फूले, और इस काल में जीवाश्म फर्न की पत्तियों में इतनी समृद्धि थी कि ये फर्न का युग माना जाता था। उनके पास फर्न और बीजी पौधे दोनों प्रकार की विशेषताएं थी, जिसके अंतर्गत वे बीज के माध्यम से प्रजनन करते थे और फिर से फर्न जैसी पत्तियां बनाते थे। जीवित जीवाश्म में जिनको बाइलोबा संबंधित है, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा। तो ये हो जाएगा आपका जिम्नोस्पर्म। तो जो है जिनको बाइलोबा जो है वो जिम्नोस्पर्म से क्या है, संबंधित है। निम्नलिखित वंशों के जोड़ों में किसे जीवित जीवाश्म कहा गया है? साइकस एवं जिनको को, साइकस एवं पाइनस को, जिनको एवं पाइनस को, इफेड्रा और पाइनस को। तो साइकस और जिनको को। जीवित जीवाश्म का मतलब ये है कि ये पहले भी इनको हमने फॉसिल रूप में भी पाया है और ये अभी भी पृथ्वी पे क्या है, प्रेजेंट है। तो इसलिए इन्हें जीवित जीवाश्म के रूप में हम क्या कहते हैं, जानते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा गण जीवाश्म नग्न बीजी है? जिंकोएल्स, कोनीफेरल्स, साइकेडोफिलिकल्स और निटल्स। तो इसका हो जाएगा आपका साइकेडोफिलिकल्स। साहनी ने किस आधार पर जिम्नोस्पर्म को दो समूह में विभाजित किया था? बीजांडों की अक्षीय व पर्णीय उत्पत्ति पे, काष्ठ के संयोजन पे, सामान्य रूप में फन के समरूपता पे, सामान्य आकार की गुण पे। तो ये हो जाएगा बीजांडों को अक्षीय अथवा पर्णीय उत्पत्ति पर। जीवित जीवाश्म का उदाहरण है जिनको बाइलोबा। जीवित जीवाश्म का उदाहरण कौन सा है? जिनको बाइलोबा। ये पहले भी पृथ्वी पे खूब फले फूले और इनके फॉसिल को हम आजकल खोद के निकालते हैं और ये आज भी इनके पेड़ हमें यहाँ पे मिलते हैं पृथ्वी पे, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? जीवित जीवाश्म। एक अनावर्त बीजी की पौधे की पत्ती में 16 गुणसूत्र हैं। इसके भूपोष में कितने गुणसूत्र होंगे? तो इसके भूपोष में कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। 2n इक्वल टू 16, 2n इक्वल टू 16, तो n इक्वल टू 16 बट्टे 2, 2 8 जा 16, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 8।
अनावर्त बीजी में स्थिधानी अनावर्त बीजी के स्थिधानी में नहीं पाए जाते हैं ग्रीवानाल कोशिकाएं, अंडनाल कोशिकाएं, अंड कोशिकाएं, जैकेट। तो ये हो जाएगा आपका ग्रीवानाल कोशिकाएं। यदि साइकस के सोमैटिन गुणसूत्रों की संख्या 2n है तो भ्रूणपोष में कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? n। ठीक है। यदि पाइनस की जड़ में 20 गुणसूत्र पाए जाते हैं तो इसमें भ्रूणपोष के गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो भाई 2n इक्वल टू 20, n इक्वल टू 20 अपॉन 10, 2, तो 2 10 जा 20, तो आंसर कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि पाइनस की जड़ में 24 गुणसूत्र हैं तो इसके भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? तो 24/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12। साइकस के बीजांड में निम्नलिखित ऊतकों में कौन सा हैप्लॉइड है? इंटेगुमेंट, न्यूसेलस, भ्रूणपोष, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म। निम्नलिखित में से कौन साइकस के एक युग्मोद्भिद ऊतक का उदाहरण है? इंटेगुमेंट, न्यूसेलस, एंडोस्पर्म, भ्रूण। तो ये जाएगा आपका एंडोस्पर्म। साइकस के जन्य होते हैं लट्टू के आकार का बहुपक्षमाभिक, द्विपक्षमाभिक, पक्षमाभिक विहीन या उपरोक्त सभी। तो इसका हो जाएगा लट्टू के आकार का बहुपक्षमाभिक। जिम्नोस्पर्म में फल नहीं बनता क्योंकि उसमें परागण नहीं होता है, वे बीज रहित पादप है, इनमें कोई अंडाशय नहीं पाया जाता है, इनमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है, तो इनमें अंडाशय नहीं पाया जाता है। पाइनस में परागकण किस अवस्था में स्फुटित होते हैं? 2 कोश की अवस्था, 3 कोश की अवस्था, 4 कोश की अवस्था, 5 कोश की अवस्था। तो इसका हो जाएगा 4 कोश की अवस्था। पादप जाति में सबसे बड़े आकार के गैमेट उत्पन्न होते हैं सिड्रस में, साइकस में, एगेथिस में, पाइनस में। तो इसका हो जाएगा साइकस में। सबसे बड़ा पुमंग साइकस में पाया जाता है, सबसे बड़ा पादप अंड साइकस में, सबसे छोटा क्रोमोसोम शैवाल में और सबसे बड़ा बीजांड साइकस में। सबसे बड़े मल्टीफ्लैगलेट शुक्राणु किसमें होते हैं? इक्विसिटम में, मार्सिलिया में, साइकस में, ऑफियोग्लोसम में। तो इसका हो जाएगा साइकस में। निम्नलिखित में से कौन अनावर्तबीजी काष्ठ का लक्षण है? छिद्रिल, वलय छिद्रिल, विसरित छिद्रिल, अछिद्रिय। तो ये हो जाएंगे आपके अछिद्रिय यानी कि नॉन पोरस। 2 निटिल के साथ बौनी टहनी पाई जाती है पाइनस जियार्डियाना में, पाइनस लैंगिफोलिया में, पाइनस मोनोफाइलम में, पाइनस सेल्विस्ट्रिस में। तो इसका हो जाएगा पाइनस सेल्विस्ट्रिस में। पाइनस में बीजांडर सल्क भाग होता है तो गुरु बीजाणु का, लघु बीजाणु पर्ण का, बीजांड का, टहनियों का। तो ये हो जाएगा गुरु बीजाणु पर्ण का। पाइनस का बीजांडर सल्क गुरु बीजाणु पर्ण का हिस्सा होता है। प्रत्येक गुरु बीजाणु पर्ण में 2 प्रकार के सल्क होते हैं। एक सहपत्र सल्क, ये सूखे झिल्लीदार सल्क होते हैं, इनमें ऊष्मी से इसके ऊपरी सिरे पर क्या होता है? फ्रिंज होते हैं। बीजांडर सल्क ये त्रिकोणीय काष्ठीय स्थूलकाय सल्क होते हैं जो प्रत्येक सल्क सहपत्र सल्क की ऊपरी सतह पर क्या होंगे? मौजूद होते हैं। बीजांडर सल्क के आधार पर 2 आवर्त और नग्न बीजांड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा गर्ल लीव टेड्रस विशिष्ट लक्षण है साइकस का, पाइनस का, लाइकोपोडियम का, सिलेजिनेला का। तो ये हो जाएगा आपका साइकस का। कौन सा कथन साइकस के लक्षण का वर्णन नहीं करता? 2 तरह की पत्तियां, मोनोसियस, कील आकार, माइक्रोस्पोरोफिल, जड़ में माइक्रोराइजा की संगति। तो ये हो जाएगा आपका मोनोसियस। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पर्ण मेखला अनुपंथ किसके तने में की विशेषता है? साइकस के तने की, पाइनस के, फिड्रा के, नीटम के। तो इसे हो जाएगा साइकस के। सूक्ष्म जीवों कीटों के आक्रमण से पाइनस किसके द्वारा अपने को बचाता है? मोटी छाल के द्वारा, बॉनी टहनी के द्वारा, माइक्रोराइजा के द्वारा, रेजिन के द्वारा। तो इसका हो जाएगा रेजिन के द्वारा। सूक्ष्म जीवों कीटों के आक्रमण से पाइनस रेजिन के द्वारा स्वयं को बचाता है। शंकु वृक्ष रेजिन
राल का मुख्य घटक मोनो और डाइपेंट लगभग समान मात्रा में होते हैं, जिनमें सेस्ट्रोपेट की छोटी मात्रा होती है। राल उत्पादन और भंडारण में पेड़ों के लिए एक लागत का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि राल रासायनिक रूप से विषाक्त और शारीरिक रूप से कीड़ों और रोगजनकों के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। निम्न अनावर्तबीजी संघों में से कौन सा गतिशील बीज अलग पादपों एवं बीजांडी तथा लघु बीजाणुधानी शंकु पैदा करता है, जिसका गूदेदार एवं लोपिन बीज होता है? कोनीफेरोफाइटा, साइकेडोफाइटा, नीटोफाइटा, कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइकेडोफाइटा, साइकेडोफाइटा। उसके बाद है साइकस में उल्टे ओमेगा आकार के संवहन बंडल पाए जाते हैं, रैकिंग में, पत्रक में, तने में, जड़ में, तो इसका हो जाएगा रैकिस में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ट्रेबुकुलेट फ्लैजिलेला का तना सही है ये। जैमिया पिग्मिया सूक्ष्म अनावर्तबीजी ये भी सही है। साइकस रिवोल्यूटा पक्ष में परागकरण ये क्या है, ये रॉन्ग हो जाएगा। मोनोट्रोपा यूनिफ्लोरा क्या हो जाएगा, मृतोपजीवी अनावर्तबीजी, ये सही हो जाएगा। साइकस रिवोल्यूटा जो होता है ये आपका एनिमोली और कीट परागण दोनों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन सी जाति हैप्लोजॉयलॉन एवं डिप्लोजॉयलन नामक उपजातियों में विभक्त की गई है? साइकस, पाइनस, इपेड्रा, साइलोटम, तो ये हो जाएगा पाइनस। अनावर्तबीजी कास्ट सामूहिक रूप से नरम कास्ट के रूप में वर्गीकृत है। इसका मुख्य कारण है कास्ट की नरमता, वाहिकाओं की कमी, अरंधी कास्ट व्यापार, तो इसका हो जाएगा वाहिकाओं की कमी। कोकस न्यूसिफेरा में विकासशील फल में दूधिया ताल पदार्थ भरा होता है। यह है नाभिकीय एंडोस्पर्म, तरल बहुकेंद्रीय कोशाद्रव्य, अज्ञात आकार की विलयन, और ए और बी दोनों, तो इसका हो जाएगा नाभिकीय एंडोस्पर्म और तरल बहुकेंद्रीय कोशाद्रव्य, ए और बी दोनों आंसर सही हो जाएंगे। सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म कहलाता है साइकस रिवोल्यूटा, बोवेनिया स्पेक्टिवेलिस, जामिया पिग्मिया और सेराटोजामिया मैक्सिकाना, तो इसका हो जाएगा जामिया पिग्मिया। निम्नलिखित में से किस जिम्नोस्पर्म की प्रजाति में न्यूमेटोफोर्स होते हैं? साइकस, टेक्सोडियम, जामिया और पाइनस, ये हो जाएगा आपका टेक्सोडियम में। आर्कोगोनिया अनुपस्थित होता है नीटम, सिलाजिनेला, मार्सिलिया, साइकस, तो हो जाएगा ना आपका नीटम। पाइनस के लिए क्या सत्य है? मोनोजाइलिक लकड़ी और होस्टेरियल पराग ट्यूब, पेक्रोजाइलिक लकड़ी और एक्टोमाइकोराइजा, मिश्रित पत्ती और बोनासूट और मोनोजाइलिक लकड़ी, तो आंसर हो जाएगा पिक्रोजाइलिक लकड़ी और एक्टोमाइकोराइजा। साइकस लीफ लेट संवहनी बंडल है एंडार्च में, मेसार्च में, एक्सार्च में और केंद्रिक में, तो ये हो जाएगा आपका मेसार्च में। मज्जा किरणों की ऊंचाई और चौड़ाई का अध्ययन करने के लिए आप निम्न में से किस प्लेन में पाइनस के तने को विभाजित करने का सुझाव देंगे? स्पर्श रेखा अनुदैर्ध्य, रेडियल अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, और उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका हो जाएगा रेडियल अनुदैर्ध्य। निम्नलिखित में से कौन सा पाइनस के लिए सत्य नहीं है? सहपत्र एवं बीजांडर सल्क, रेजिन केनाल और नीडल, वाहनिका एवं परिवेशिक गर्त और मोनोजाइलिक कास्ट, तो इसका हो जाएगा मोनोजाइलिक कास्ट। निम्नलिखित में से पाइनस कौन सी स्थिति में देखा जाता है? डिप्लोजाइलिक, मोनोजाइलिक, पिक्रोजाइलिक, पॉलीजाइलिक, तो ये हो जाएंगे आपके पिक्रोजाइलिक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मार्सिलिया और हाइटोफाइटिक फर्न इक्विसेटम के स्पोरोजियम में उपस्थित बीजाणुओं के एलेटर्स में पाए जाते हैं। साइकस ऊंची प्रकृति के रूप में पहाड़ियों पर उगते हुए पाए जाते हैं। साइकस एक द्विगुणित पौधा है, तो साइकस ऊंची प्रकृति के रूप में पहाड़ियों पर उगते हुए पाए जाते हैं। पाइनस में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति पाई जाती है? द्विदारुक, विरल दारुक, घन दारुक, बहुदारुक, तो इसका हो जाएगा घन दारुक यानी कि पाइनोजाइलिक, पिक्नोजाइलिक सॉरी। टर्पेंटाइन तेल प्राप्त होता है पाइनस से, साइकस से, सेड्रस से, एबीस से, तो ये हो जाएगा आपका पाइनस से। निम्नलिखित में से किस
टर्पेंटाइन यानी कि तारपीन का तेल जो है वो पाइनस के पौधे यानी कि चीड़ के पौधों की राल से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग फर्नीचर के पॉलिश और पेंट सामग्री को पतला करने के लिए किया जाता है। तारपीन एक प्रसिद्ध आवश्यक तेल है जो पाइन ओलियो रेजिन के आसवन द्वारा निकाला जाता है। इसका उपयोग मिक्सचर और ऑयल वेस्ट रंजक के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित किस अनावर्तबीजी वंश में बीज द्विचोली माने जाते हैं? साइकस में, पाइनस में, इफेड्रा में, जेमिया में। तो ये हो जाएंगे आपके इफेड्रा में। अनावर्त बीजी में भ्रूणपोष बनता है एक नर युग्मक और एक पोलक केंद्रक के संलयन में। दो पोलर केंद्रक और नर युग्मक के संलयन में एक गुरु बीजाणु से, एक निषेची अंडे से। तो अनावर्त बीजी बीजी भ्रूण में जो पोष बनता है वो किससे बनता है? गुरु बीजाणु से। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं कर रहा है? साइकस जो है गतिशील शुक्राणु है, बिल्कुल सही है। पाइनस घनदारुक है। इफेड्रा जो है बिरल दारुक नहीं है। जिनको मैडन हेयर ट्री है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। बहुबीजपत्री भ्रूणपोष पाए जाते हैं पॉलीट्राइकम में, पाइनस में, पेटूनिया में, साइलोटम में। तो इसका हो जाएगा पेटूनिया, सॉरी पाइनस में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रवालाभ मूल पाई जाती है सेल्विनिया में, पाइनस में, साइकस में, अनावर्तबीजी में। तो ये हो जाएगा आपका साइकस में। पाइनस का बीज होता है एक बीजपत्री, बहुबीजपत्री, द्विबीजपत्री और बीजपत्री। तो ये हो जाएगा बहुबीजपत्री। कोरिलॉइड जड़ें पाई जाती है चीड़ में, लाइकोपोडियम में, साइकस में, ड्रायोप्टेरिस में। तो ये हो जाएगा आपका साइकस में। निम्नलिखित में से कौन सा जीवित कार्डाइट माना जाता है? साइकस, पाइनस, गिनको और पोडोकार्पस। तो ये जाएगा पोडोकार्पस। प्रोजिम्नोस्पर्म वर्ग के सृजन को किसने प्रस्तावित किया था? बेक ने, हैरिस ने, थॉमस ने, वॉल्टन ने। तो ये हो जाएगा आपका बेक ने। द्विदारुक संवहनी पुल पाए जाते हैं साइकस में, अरोकैरिया में, इफेड्रा में, पाइनस में। तो ये हो जाएगा आपका साइकस में। पंखिया परागकण बनते हैं साइकस द्वारा, नीटम द्वारा, पाइनस द्वारा, एफिड्रा द्वारा। तो ये हो जाएंगे आपके पाइनस द्वारा। निम्नलिखित में से किसमें वाहिकाएं पाई जाती है? लाइकोपोडियम में, एडिएटम में, साइकस में, इफेड्रा में। तो ये हो जाएगा आपका इफेड्रा में। सपक्ष यानी कि विंग परागकण पाए जाते हैं साइकस में, स्लेजिनेला में, पाइनस में, ड्रायोप्टेरिस में। तो ये हो जाएंगे आपके पाइनस में। सबसे बड़े आकार का नर युग्मक पाया जाता है पाइनस में, टेरिस में, राइजोपस में, साइकस में। तो ये हो जाएगा आपका साइकस में। किसमें? यूस्पोरेंजिएट लघु बीजाणुधानियां एवं पार्श्व पक्षों युक्त परागकण पाए जाते हैं साइकस में, पाइनस में, इफेड्रा में, गिनको में। तो ये हो जाएगा आपका पाइनस में। एक पाइनस परागकण पंख होते हैं एक्साइन में, एक्सोइनटाइन में, इंटाइन में, इंटेगुमेंट में। तो एक्साइन में। साइकस में माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजिया उपस्थित होते हैं स्पोरोफिल के कक्ष में किनारों पर और अडेक्सियल सतह पर, अबेक्सियल सतह पे। तो ये हो जाएगा आपका अबेक्सियल सतह पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण फर्न और साइकस में उभयनिष्ठ है? द्वितीयक वृद्धि और संयुक्त पर्ण, बीजाणु पर्ण एवं द्वितीयक वृद्धि, कुंडली विन्यास एवं संयुक्त पत्ती, कुंडली विन्यास एवं द्वितीयक वृद्धि। तो ये हो जाएगा कुंडलित विन्यास एवं संयुक्त पत्ती। निम्नलिखित कास्टों में कौन छिद्र रहित होगा? पाइन कास्ट, साल कास्ट, शीशम कास्ट, सागौन कास्ट। तो ये जाएगा पाइन कास्ट। साइकस के पालिन चैम्बर में आर्चिगोनिया चैम्बर के मध्य उत्तक होता है भ्रूणपोष, न्यूसेलस, नेक केनाल कोशिकाएं, नेक कोशिकाएं। तो हो जाएगा ये न्यूसेलस का। पाइनस के एक स्त्री शंकु में कितने फल उत्पन्न होते हैं? असंख्य, मात्र दो, एक भी नहीं। तो इसका हो जाएगा एक भी नहीं। पाइनस एक अनावर्त बीजी है जिसका अर्थ है उसके पास केवल अंडाणु होते हैं परंतु अंडाशय नहीं होता, इसलिए फल अनुपस्थित होता है और बीज नग्न होते हैं। निम्नलिखित में से किस अनावर्त बीजी में टेट्रोस्पोरिक भ्रूणपोष पाया जाता है? नीटम में, साइकस में, एफिड्रा में, पाइनस में। तो इसका हो जाएगा नीटम में। निम्नलिखित में से जुरासिक कल्प के समय पृथ्वी की वनस्पति में कौन पादप समूह प्रभावित था? साइकेडेल्स, कोनिफेरल्स, निटेल्स, रेनेल्स। तो ये जाएगा साइकेडेल्स। रेडवुड वृक्ष नाम है क्रिप्टोमोरिया, सिड्रस, सिकोया, एरोकेरिया। तो ये जाएगा आपका सिकोया का।
कॉनिफर्स और साइकेड्स दोनों गुण पाए जाते हैं गिनको में, इफेड्रा में, क्यूप्रेस में, सुगा में, तो ये हो जाएगा जिनको में। निम्नलिखित जिम्नोस्पर्म में किसमें द्विनिषेचन होता है? जिनको में, इफेड्रा में, साइकस में, पाइनस में, तो ये हो जाएगा आपका इफेड्रा में। साइकस तथा कोनिफर्स के मध्य संयोजी कड़ी इफेड्रा, क्यूप्रेस, गिनको और सुगा, तो ये हो जाएगा आपका जिनको में। मेडन हेयर ट्री कहा जाता है थूजा को, पाइनस को, गिनको को और ओकेरिया को, तो ये हो जाएगा गिनको बाइलोबा को। 200 मिलियन साल पहले पृथ्वी की प्रमुख वनस्पति जाति थी आर्किबैक्टीरिया, मॉस एंड फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो ये हो जाएगा आपका जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म 200 पहले पृथ्वी की प्रमुख वनस्पति अनावृतबीजी पौधे थे। किसकी पत्ती में सर्सिनियम वॉर्नेसन पाया जाता है? टेक्स्टम में, नीटम में, साइकम में, उपरोक्त में से किसी नहीं में, तो ये हो जाएगा साइकस में। पाइनस का भ्रूणपोष होता है अगुणित, द्विगुणित, बहुगुणित, त्रिगुणित, तो ये हो जाएगा आपका अगुणित यानी कि हैप्लॉइड। डैश आर्किगोनियम में एक निश्चित उदर नलिका कोशिका अनुपस्थित होती है साइकस में, पाइनस में, रिक्सिया में, एंथोसेरोस में, तो ये हो जाएगा आपका साइकस में। मुख्य पौधा बीजाणुद्भिद होता है सेवाल एवं ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट एवं टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एवं बायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म, तो ये हो जाएगा जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट। मादा शंकु अनुपस्थित होते हैं पाइनस में, इफेड्रा में, साइकस में, तो ये हो जाएगा आपका साइकस में। साइकस कायिक जनक होता है प्रकंद, बीजाणुपर्ण, बीजाणुकाय, इनमें से कोई नहीं, ये हो जाएगा बुलबुल प्रकंद का। द मोस्ट मेडिसिनली इंपॉर्टेंट जिम्नोस्पर्म, सबसे औषधि रूप में महत्वपूर्ण जिम्नोस्पर्म है जिनको साइकस, पाइनस, इफेड्रा, तो ये हो जाएगा आपका इफेड्रा। भ्रूणपोष एंडोस्पर्म इनमें से किसकी एक गैमेटोफाइट कोशिका है? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ये हो जाएगा आपका जिम्नोस्पर्म। सवाल जोन इनमें से किसकी कोशिका है? साइकस एवं सामान्य जड़ें, देवदार की वृक्ष की जड़ें, साइकस का तना, साइकस प्रवाल के मूल जड़ें, तो ये हो जाएगा साइकस प्रवाल के मूल जड़ें। एल्ब्यूमिनस कोशिकाएं उपस्थित होती है जलोद्भिद में, द्विबीजपत्री बेसल्स में, एक बीजपत्री में, अनावर्तबीजी में, तो ये हो जाएगा आपका अनावर्तबीजी में। पाइनस में नर युग्मोद्भिद के प्रोथैलियल कोशिकाओं की संख्या होती है 0, 1, 2, 3, तो 2 हो जाएगा। पाइनस में नर युग्मोद्भिद में प्रोथैलियल कोशिकाओं की संख्या 2 होती है। पाइनस में नर गैमेटोफाइट की शुरुआत में 3 कोशिकाएं होती है, एक एंथेरेडियल और 2 प्रोथैलस कोशिकाएं। एंथेरेडियल कोशिका विभाजित होकर एक ट्यूब कोशिका और एक जनन कोशिका बनाती है। प्रोथैलियल कोशिकाएं स्टेरॉइड स्टेरॉयल होती हैं। संचरण ऊतक पाया जाता है साइकस के पत्रक में, पाइनस के निडल में, यूकैलिप्टस की पत्ती में, इनमें से कोई नहीं, तो ये हो जाएगा आपका साइकस के पत्रक में। सही कथन को चिन्हित कीजिए। पाइनस में लघु बीजाणु पंखयुक्त होते हैं, साइकस में लघु बीजाणु नावनुमा होते हैं। ए और बी दोनों सही है, तो ए और बी आपके दोनों सही है। पाइनस के लघु बीजाणु पंखयुक्त होते हैं और साइकस में लघु बीजाणु नावनुमा होते हैं, तो दो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही सही हो जाएगा। पाइनस में बहुभ्रूणता का मुख्य कारण है विदलन बहुभ्रूणता, रोजेट बहुभ्रूणता, दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका हो जाएगा विदलन बहुभ्रूणता। क्लेविस पॉलीएम्ब्रियन। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्णित स्वभाव होता है? कंदिल मूल, प्रवालाभ जड़ और सामान्य जड़, तो इसका हो जाएगा प्रवालाभ जड़। पाइनस में पाया जाता है सिर्फ नर शंकु, मादा शंकु, नर एवं मादा शंकु, इनमें से सभी, तो नर एवं मादा शंकु दोनों पाए जाते हैं। पाइनस निडल की आंतरिक संरचना का स्वभाव है समोद्भिद, मरोद्भिद, जलोद्भिद, अधिपादप, तो ये हो जाएगा मरोद्भिद यानी कि जीरोफाइट। साइकस में भ्रूण के बीजपत्रों की संख्या होती है 4, 2, 3, 1, तो 2। पाइनस है वृक्ष, झाड़ी, शाख, इनमें से कोई नहीं, यह एक वृक्ष है, अनावृतबीजी वृक्ष है। पौधे का सबसे बड़ा अंडा पाया जाता है साइकस में, सिकोया में, पाइनस में, सिलाजिनेला में, तो ये हो जाएगा साइकस में। सबसे छोटे अनावृतबीजी पौधे हैं जैमिया, इफेड्रा, गिनको, साइकस, तो जैमिया सबसे छोटा अनावृतबीजी पौधा है।
पाइनस में परागकण पाए जाते हैं, वायु परागकण, जल परागण, जंतु परागण, कैरियोप्टेरिस, तो ये होते हैं वायु परागण। चिलगोजा इनमें से किसका बीज है? साइकस रिवोल्यूटा का, साइकस सर्सिनेलिस का, पाइनस जियार्डियाना का, पाइनस रॉक्सबर्गहाई का, तो ये हो जाएगा पाइनस जियार्डियाना का। ठीक है, चिलगोजा जो है पाइनस जियार्डियाना का क्या होता है? बीज होता है। जो सूखा बीज है यह बहुत पोषण युक्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवाश्म है? तो जिनको बाइलोबा। पाइनस के बीज पर पंख विकसित होते हैं अध्यावरण से, बीजांडकाय से, अंडपी सल्क से, बीजांडर सल्क से, तो ये हो जाएगा बीजांडर सल्क से। एक शुष्क फल चिलगोजा किस प्रजाति का है? साइकस का, पाइनस का, आम का, जिम्नोस्पर्म का, तो ये हो जाएगा आपका पाइनस का। साइकस रिवोल्यूटा बहुधा उगाया जाता है सजावटी पौधों के रूप में। चिलगोजा प्राप्त किया जाता है पाइनस इंसुलेरिस से, पाइनस जेरार्डियाना से, पाइनस बल्चियाना से, पाइनस रॉक्सबर्गहाई से, तो ये हो जाएगा पाइनस जेरार्डियाना से। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।